अपने धर्म से जुड़ी, अपने जीवन से जुड़ी अनेकों बातों का श्रवण नित्य प्रति हम श्रवण कर रहे हैं, जीवन में धारण भी कर रहे हैं। परंतु सुंदर साथ जी, सबका एक मात्र लक्ष्य है, टारगेट हमारा केवल इन सबको श्रवण करके जीवन में धारण करके केवल एक है, और वो है प्रियतम परमात्मा श्री कृष्ण प्राप्ति। ये जितना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े बड़े खर्चे करके, इतने गुरुजनों को बुला करके, इन सब का कारण मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन है। आत्मरंजन करने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा के रंग में रंगने के लिए ये सब किया जाता है। क्योंकि माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे सुंदर साथ जी, महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने कहा, मान के देह अखंड पल पाइए, सो पाई के क्यों वृथा गमाइए, ये तो अदखिण को अवसर गमावत मांझ निधन। ये जो संसार में हम आप सबको जीवन दिया गया है, ये जीवन उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया गया है। और इस संसार में ये मानव जीवन सबसे अमूल्य वस्तु है। संसार का कोई भी धन हो, खो जाए तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन ये मानव तन यदि एक बार खो जाए तो दोबारा मिलता नहीं है। शास्त्रों ने कहा, पुनः वित्तम पुनः मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एता शर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। इस शरीर, इस संसार में पुनः वित्तम, खोया हुआ धन मिल जाता है, पुनः मित्रम, खोया हुआ मित्र मिल जाता है, पुनः भार्या, खोई हुई पत्नी मिल जाती है, एतः सर्वम पुनर्लभ्यम, संसार का हर एक धन हमें मिल जाता है। लेकिन यदि नहीं मिलता तो न शरीरम पुनः पुनः, ये शरीर, ये मानव तन हमें बार बार मिलता नहीं। इसीलिए, और मिलता किस लिए है ये भी जानना अति आवश्यक है। मिलता किस लिए? उस परमात्मा के घर परम धाम जाने के लिए। हम अनेकों योनियों में भटकते हैं, हम अनेकों योनियों में अपना जीवन व्यापन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं और चले जाते हैं फिर दूसरी योनि में कदम रखने के लिए। लेकिन ये मानव तन मिलता है किस लिए? उन 84 लाख से मुक्ति पाने के लिए, परम धाम जाने के लिए। लेकिन माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम केवल कहने मात्र से जाया नहीं जाता। जैसे संसार में यात्रा करने के लिए हमें, गांधी जी वाले आजकल तो पिंक नोट बोलूँगा, हाँ, क्योंकि पिंक नोट की आजकल ज़्यादा वैल्यू है। जैसे संसार में यात्रा करने के लिए हमें यहाँ के धन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के घर जाने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। बस अंतर ये है कि इस वाले संसार की यात्रा करने के लिए गांधी वाली मोहर आवश्यक है, और परम धाम जाने के लिए श्री कृष्ण नाम की मोहर आवश्यक है। इतना अंतर है। तो परम धाम जाएगा कौन? यहाँ बैठे हैं सब अधिकारी, सब बैठे हैं, यहाँ कैंडिडेट सब है परम धाम जाने वाले, लेकिन जाएगा तो वही जिसके बैंक में बैलेंस होगा और कोई नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि हमारे पास पैसा भले ना हो, क्या करेंगे, जनरल में लटक के चले जाएंगे। कौन देखता जनरल में, कहीं टीटी आता है क्या, चले जाएंगे। लेकिन महाराज, जो बिना टिकट के यात्रा करता है, उसकी यात्रा जब तक पूरी नहीं होती धक 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 होता रहता, होता कि नहीं होता, जब तक यात्रा पूरी ना हो जाए। और जिसके पास बैंक बैलेंस होता है, पैसा होता है, वो ट्रेन में जाता है तो फर्स्ट एसी में टिकट कराता है महाराज। कंबल भी मिलता है, चादर भी मिलती है, चाय वाला भी आता है, भोजन वाला भी आता है, गार्ड भी खड़े होते हैं। यात्रा कहने का भाव, जिसने कृष्ण नाम की धन की कमाई नहीं की, उसकी यात्रा सफल होती नहीं। और जिसने कृष्ण नाम का धन कमा करके अपने बैंक में बैलेंस बना करके रखा होता है, उसकी यात्रा सफल होती है। और कोई यदि चाहे भी छल करना चाहे तो महाराज दुनिया को छला जा सकता है, परमात्मा को छला नहीं जा सकता। स्वामी जी कहते हैं, धनी न जाए किनको धूतियो, तुम कीजो अनेक दुतार। इस संसार में रहकर तुम कितना भी छल करो, दुनिया वालों को छल सकते हो, लेकिन उस परमात्मा को छल नहीं सकते। यात्रा में चले भी गए तो महाराज, चलो मान लिया ट्रेन में आप बैठ गए, एंट्री हो भी गई,
तो एक काला कोट वाला आता है। काला कोट वाला टिकट, ठीक उसी प्रकार जैसे इस वाली ट्रेन में एक काला कोट वाला है, वैसे ही उस परमात्मा ने भी परमधाम जाने वाली ट्रेन में काला कोट वाला लगा रखा है। उसका नाम क्या है? यमराज। महाराज बीच में चेक करता है, हिसाब अच्छा बुरा जो भी होता है सबका ब्यौरा उसके पास होता है, और वो देखता है काउंटर पे खड़े करके तूने कौन से कर्म किए। यदि परमधाम वाली गाड़ी में जाना होगा तो जाएगा, और यदि परमधाम जाने जितना धन नहीं कमाया होगा तो नरकों में पटक दिया जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार माताओं बहनों भाइयों प्यारे सुंदर साथ जी, परमधाम जाना है तो उस परमात्मा के नाम की कमाई करनी पड़ेगी। तो आइए बोलो कौन कौन चलना चाहते हैं परमधाम? हाँ उठाओ सीधे हाथ। जिसके हाथ जितने ऊंचे होंगे वो उतनी जल्दी जाएगा। अब वहाँ नहीं जाएगा, परमधाम नहीं जाएगा, मतलब प्रगति करेगा, जल्दी जल्दी नोट कमाएगा परमधाम वाले। दोनों हाथ सीधे करके। जिन्हें परम धाम जाना है, जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा ले। जिन्हें परम धाम जाना है, वो जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा ले। वो जिसे परम धाम जाना है, वो जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा ले। गाड़ी तैयार खड़ी है, वो गाड़ी तैयार खड़ी है, वो जल्दी से टिकट कटा ले। वो गाड़ी तैयार खड़ी है, वो जल्दी से टिकट कटा ले। बोलो किस चीज को जाना है? अभी बात पक्की हो गई, ट्रेन खड़ी है, दोनों हाथ सीधे करके बोलो जिस जिसको जाना हो। पीछे वालों नहीं जाना, पीछे वाले तो हमेशा पीछे होते हैं। स्कूल में पीछे कौन बैठता पता है? जिसको कुछ नहीं आता। हम भी बैठते थे, जब हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता तो हम पीछे बैठते थे। कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों हाथ सीधे करके। ओ जिन्हें परम धाम जाना है वो दोनों हाथ उठा ले। जिन्हें परम धाम जाना है वो दोनों हाथ उठा ले। वो गाड़ी तैयार खड़ी है, वो गाड़ी तैयार खड़ी है, वो जल्दी से टिकट कटा ले। गाड़ी तैयार खड़ी है, जल्दी से टिकट कटा ले। मीठी मीठी तालियों के साथ रिजर्वेशन तो करवा लिया पर टिकट का कोई भी कन्फर्म नहीं। रिजर्वेशन तो करवा लिया पर टिकट का कोई भी कन्फर्म नहीं। वो सीट तो बस मिलेगी उसे जिसके टिकट पर दस्तक सही। रिजर्वेशन तो करवा लिया पर टिकट का कोई भी कन्फर्म नहीं। सीट तो बस मिलेगी उसे है जिसके टिकट पर दस्तक सही। महाराज रिजर्वेशन तो करवा लिया पर लेकिन अभी टिकट कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे टिकट पर दस्तक सही नहीं है। हाँ? इसलिए कहीं फर्जी टिकट न लेना, टिकट न देना। आजकल एक बीमारी चल गई है हमारे प्रणामी समाज में कि एक नकली टिकट की विंडो खुल गई है। नकली टिकट की विंडो खुल गई है।
अब नकली टिकट में होता क्या है कि परम धाम की जो असली मोहर है वो नहीं मारी जाती, उसमें कुछ और मार दी जाती है। और उसमें होता क्या है कि रास्ते में ही टिकट वाला आता है, भाई टिकट टिकट, तो वहाँ पे होता क्या है, निज नाम श्री कृष्ण जी ना होकर के निज नाम श्री जी साहेब जी होता है। तो महाराज वो टिकट असली टिकट नहीं है, इसलिए कहा हो कहीं फर्जी टिकट न लेना, कहीं फर्जी टिकट न लेना, हो कहीं राह में धोखा खाओ, कहीं फर्जी टिकट न लेना, हो कहीं फर्जी टिकट न लेना, हो कभी राह में धोखा खाओ। जिन्हें परम धाम जाना है, हो जिन्हें परम धाम जाना है, वो अपना नाम लिखा ले। गाड़ी तैयार खड़ी है, गाड़ी तैयार खड़ी है, जल्दी से टिकट कटा लो। गाड़ी तैयार खड़ी है, जल्दी से टिकट कटा ले। दोनों हाथ सीधे करके छोटे बड़े का झंझट नहीं, ना जात का अरे ना पात का, वो छोटे बड़े का झंझट नहीं। वो दीवानों की ये गाड़ी चली, तो राह में कोई भी संकट नहीं। वो ना जात का अरे ना पात का, वो छोटे बड़े का झंझट नहीं। वो दीवानों की ये गाड़ी चली, वो राह में कोई भी संकट नहीं। ये गाड़ी अलग तरह की, ओ ये गाड़ी अलग तरह की, ओ भाई सफर का मजा उठा लो। ये गाड़ी अलग तरह की, ओ ये गाड़ी अलग तरह की, ओ भाई सफर का मजा उठा। जिन्हें परम धाम जाना है, ओ जिन्हें परम धाम जाना है, वो अपना नाम लिखा ले। जिन्हें परम धाम जाना है, वो अपना नाम लिखा ले। ड्राइवर है गाड़ी का सतगुरु मेरा, यहाँ से चले और वहाँ पर रुके। ड्राइवर है गाड़ी का सतगुरु मेरा, यहाँ से चले और वहाँ पर रुके। महाराज यात्रा तब अच्छी होती है जब ड्राइवर बिल्कुल कंफर्ट हो। यदि ड्राइवर हिलावड़ होगा, चलानी नहीं आती होगी और ड्राइवर बनकर के सीट पर बैठ जाएगा, तो ऐसा होगा कि गाड़ी भी गड्ढे में और ड्राइवर भी गड्ढे में। तो इसलिए गाड़ी का ड्राइवर पक्का होना चाहिए। तो इसलिए हमारी गाड़ी का ड्राइवर कोई कच्चा पक्का नहीं है। साधो सतगुरु वाको कहिए जो भगम की देवे, गम हमारा सतगुरु ड्राइवर बनकर बैठा।
कोई ऐसा वैसा नहीं, कच्चा पक्का नहीं, बिल्कुल पक्का प्रवीण सदगुरु, जिसने हद बेहद सदैव समझावे ध्याने मन की धर्म, जो हर प्रकार के धर्म को, हर प्रकार के झूठे ज्ञान को छुड़ाकर एक सत्य की पहचान कराता है। परम धाम ले जाने के लिए सतगुरु अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि नाव को केवल हार माझी एक्सपर्ट ना हो और महाराज बाढ़ आ जाए तो गोविंदाई हो सकता। लेकिन यदि ड्राइवर पक्का हो, हर तरह से समझदार हो, तो महाराज चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, उसको वो अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से हल कर सकता है। इसलिए सतगुरु समझदार आवश्यक है। इसलिए ऐसे सतगुरु की बांह पकड़ करके रखो जो सच्चा ज्ञान दे। नहीं तो स्वामी जी ने जो छोटे मोटे ड्राइवर हैं, जिन्होंने अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए ड्राइवरिंग सीख रखी है, तो उनके लिए कह दिया स्वामी जी ने, मैं डरत हूँ उन अगुओं से जो गुमराह कर सी मेरी उम्मत को। डर लगता है ऐसे ड्राइवर से कि जाना तो कहाँ था, लेकिन लेकर के पहुँच गए कहाँ। इसलिए क्योंकि वो ड्राइवर होते ही ऐसे कि मंजिल पर ले जाने का काम करते ही नहीं। वो होते क्या है, इनके लिए स्वामी जी ने उल्लुओं की उपाधि दी कि उल्लू ना चाहे उलिया सुर, इन अंधों का दुश्मन नूर, ये वचन सुन के जो ना यादे ईमान, उन्हें चमकीगढ़ उल्लू जान। बोल कृष्ण लाल की। इसलिए सतगुरु अत्यंत आवश्यक है, जिसको हर प्रकार का दिखाई दे। उल्लू की तरह ऐसा ना हो कि खाली रात को दिखाई दे, दिन में ना दिखाई दे, दिन में गाड़ी से लोग करते ना। ड्राइवर है गाड़ी का सतगुरु मेरा, यहाँ से चले और वहाँ पर रुके। ड्राइवर है गाड़ी का सतगुरु मेरा, यहाँ से चले और वहाँ पर रुके। कृष्ण नाम की है पूंजी अगर, तो बैठो रे बैठो क्या डर है उसे। ड्राइवर है गाड़ी का सतगुरु मेरा, यहाँ से चले और वहाँ पर रुके। कृष्ण नाम की है पूंजी अगर, तो बैठो रे बैठो क्या डर है उसे। है संत समागम संग में, है संत समागम संग में, और निज नाम की धुनी लगा लो। है संत समागम संग में, और निज नाम की धुनी लगा लो। आइए, जिसको विश्वास हो इस ट्रेन में बैठने के लिए उठाइए हाथ, धामधनी रिजर्वेशन कर देंगे आज। उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। ओ है संत समागम संग में, है संत समागम संग में, ओ निज नाम की धुनी लगा लो। जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम निकालो। जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम निकालो। गाड़ी तैयार खड़ी है, गाड़ी तैयार खड़ी है, जल्दी से टिकट कटा लो। परम धाम जाना है वो अपना